आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस कवर करने वाले हैं। 2-3 इसमें से ना टिपिकल रिएक्शंस है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी पूरी करवाएंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज की प्रीवियस ईयर में नीट के बच्चों का जो है वो मस्टर्ड ऑयल वाला क्वेश्चन आ रखा था, तो मैं वो वाली चीजें आपको बता दूंगी कि वाले क्वेश्चंस आ रखे हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ठीक है। सो हेडिंग लिखो प्लीज एवरीवन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। chemical reaction of amines. केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन। अमीन के हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है नंबर 1 एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। सो इसके अंदर ना आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि only 1 degree and 2 degree amines give this reaction. सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन से वाला रिएक्शन देते हैं, 3 डिग्री वाला नहीं देते, और उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन यानी कि RNH2, इसको आप एसिड क्लोराइड CHCCOCl से ट्रीट करवाओगे तो नाइट्रोजन के पास इधर 2 हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ जुड़कर HCl बना लेगा और RNH डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, पहला कंपाउंड, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। ऐसे ही अगर हमने R-2NH प्लस CH3COCl 2 डिग्री वाला अमीन ले लिया, 2 डिग्री वाला अमीन लिया, सो इसके पास एक हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन दे देगा और C डबल बॉन्ड O CH और HCl निकल जाएगा, ठीक है। ये है अपना, और एक एसिटिक वो एसिटिक एनहाइड्राइड से भी समझा देती हूँ। RNH2 प्राइमरी अमीन लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, मतलब एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका एक H इसके साथ मिलकर CHCCOOH बना देगा, CHCCOOH इतना बचा, तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा RNH C डबल बॉन्ड O, so this will be our product. So ये वाला रिएक्शन ना only 1 डिग्री एंड 2 डिग्री वाले अमीन्स दे सकते हैं, 3 डिग्री वाले ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है लूज करने के लिए, पहली चीज। दूसरा, ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज वेरी स्टेबल, वेरी 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 स्टेबल। क्यों? यहाँ पर होती है रेजोनेंस, कैसे? ये इधर और ये इधर, ऐसे ही इसके अंदर ये इधर और ये। तो since it is resonance stabilized, so the compound is more stable, very stable compound। पहली चीज, ये जो compounds बन रहे हैं very stable, number 1। number 2, 1 डिग्री अमीन के अंदर भी इसी स्टेज पर रिएक्शन रुक जाएगा, वो इसके आगे एक और, कि इसके पास हाइड्रोजन है तो देखने में लगेगा कि ये एक और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वाला रिएक्शन यही स्टेज पे रुक जाता है। एक बार देख लो, समझ में आ गया? नीलू और पूजा, अनन्या, ओके। सो नीलू समझ में आया? पूजा क्लियर है ना?
हमने सिंपली क्या बोला, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन्स है, उसको हम एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं। जब हम उनके साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl निकालो और RNHCOCH3। ऐसे 2 डिग्री अमीन है, उसमें भी रिएक्शन हो जाएगा। और अगर हम एनहाइड्राइड के साथ करें तब भी रिएक्शन हो जाएगा। यस मैम। ओके, सो ये था पहला एसाइलेशन रिएक्शन। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। अनन्या बेटा देर से ज्वाइन किए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। नेक्स्ट है नंबर 2, कार्बाइलमीन रिएक्शन। कार्बाइलमीन रिएक्शन ये मैं समझाती हूँ, ये अमीन्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। I'll explain this। हम लोग क्या करते हैं, अमीन लिया और उसको CH3 और KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया, सो हमको RN ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड मिल जाता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड मिल जाता है और ये वाला रिएक्शन देते हैं 1 डिग्री, यानी कि मतलब प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। ओनली 1 डिग्री मैम ना? हाँ, सिर्फ प्राइमरी, अभी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझा रही हूँ। सिर्फ प्राइमरी वाले एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ये वाला रिएक्शन देंगे। और ये जो आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस होती है ना, इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट सी, मतलब ना बेकार सी स्मेल होती है, बदबू जैसी सी स्मेल होती है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये, कि अगर हमको डिस्टिंग्विश करना हो, हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन है, तो आप कैसे जानोगे कि, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 डिग्री को 2 डिग्री से, या डिस्टिंग्विश करना हो 1 डिग्री को 3 डिग्री से अमीन्स को, तो आप कार्बाइलमीन टेस्ट कर सकते हो, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं पहले एग्जांपल्स लिख देती हूँ और एग्जांपल्स के बाद जो है इसका मैकेनिज्म समझा देती हूँ। सो CHCl3 ये नहीं लेते, ये थोड़ा सा वो वाला ले लेते हैं, इतना अमीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा CHC CH2 आइसोसाइनाइड KCl, CKCl। एग्जाम्पल 1। और ऐसे ही हमने एलिफेटिक अमीन्स का ले लिया, ऐसे ही एरोमेटिक अमीन का ले लेते हैं। और इसके अंदर याद आपको ये रखना है कि जो आइसोसाइनाइड बनता है, कार्बाइलमीन या आइसोसाइनाइड जो बनता है, उसकी अनप्लेजेंट ओडर होती है। अनप्लेजेंट ओडर होती है, जिसकी वजह से हमको अलग से पता चल जाता है। इसका छोटा सा ही इसका मैकेनिज्म है, एकदम ऐसा ब्रीफ में ही करने के लिए। इसके मैकेनिज्म में KCl प्लस H2O प्लस 2 HCl बाहर निकलेगा, फिर तब जाके बनेगा ना? 3 KCl and 3 H2O। यस मैम, वो मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं, ऊपर वाली। हाँ, मैकेनिज्म में अभी मैं लिखती हूँ, है ना। सो मैकेनिज्म में लिख देती हूँ, जनरल मैकेनिज्म लिख देती हूँ। सो हमारे पास RNH2 है, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख दें। और इसको हमारे पास जो CHCl3 है ना, तो वो CCl2 ऐसे करके बच जाता है। मैं यहाँ पे समझाती हूँ हुआ क्या। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ऐसे लिख देती हूँ, CHCl3 था और वो KOH के साथ ट्रीट किया, एक KCl निकाल दो,
एक H2 निकाल दो और Cl2, इसको कहते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। मैम आपने ये बॉक्स बना रखा है, ये CCl2 के पहले क्या है ये? हाँ मैं अभी समझा रही बेटा। हो क्या रहा है ना, ये क्लोरोफॉर्म है, इसको आपने KOH के साथ ट्रीट किया, ठीक है। अभी कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक क्लोरीन Cl- बनकर निकल गया, ठीक है। ये मेरे पास HCl बन गया इसमें। Cl, ठीक है। तो एक क्लोरीन ना ऐसे करके निकल गया, ठीक है। तो Cl- होता है, यहाँ पर खाली डब्बा हो गया, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो गया, यस मैम। ठीक है। ऐसे तो वो वाली चीज को हमने वेकेंट उससे दिखा दिया, खाली डब्बे से, ठीक है। यस मैम। उसके साथ साथ जो हमारा H था वो OH के साथ मिलकर मिलकर वाटर बना रहा है, H भी निकल गया। तो यहाँ पर ना हम इसको कार्बीन बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। ओके ये मैम। मतलब जो H है अपने देकर जाएगा, H तो H+ बन के जाएगा ना, देकर जाएगा। इसको मैं ऐसे करके भी तोड़ देती हूँ, यस मैम। H+ निकला और Cl- निकला, ठीक है। तो इसके पास जो है ना, जब भी H+ निकला तो वो तो अपने इलेक्ट्रॉन देकर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन से बना सकती हूँ ऐसे। Cl- बन के निकला तो ये खाली डब्बा, इसको हम डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। निकला क्या, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, Cl- निकला, H+ निकला, KOH के अंदर K+ है, OH- है, ठीक है। तो H+ और OH- मिलकर वाटर बना, K+ और Cl- बनकर KCl बना। जब इधर से CHCl से, मैं दोबारा से लिख रही हूँ ये CL, ठीक है। जब भी Cl निकला तो वो ऐसे करके निकला, तो वेकेंट ऑर्बिटल, H अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। दिस इज अ डाइक्लोरोकार्बीन। अभी इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी है, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर, कार्बन के ऊपर, अच्छी, ठीक है, अभी क्लियर होगा। अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे? लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपने पास रखेगा, एक इस कार्बन को देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोजन पर प्लस, क्योंकि इसने अपना दिया है CCl, और इसके पास अपने ऐसे करके बना दिए। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये बन गया बेटा। अभी जब यहाँ पर ये बना तो फिर Cl जो है निकलेगा, इसको हम ऐसे करके कर देते हैं, भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, इन दोनों के दोनों निकलेंगे। किसके साथ? यहाँ पर KOH हमने देखो टोटल 3 लिए थे, 3 KOH लिए थे, तो 3 में से एक तो खर्च हो गया, दो KOH बचे हुए हैं, ठीक है। 2 KOH बचे हुए हैं, तो 2 Cl निकलेंगे, साथ में ये H भी निकलेंगे, ये H भी निकल रहा है और H भी निकल रहा है। तो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बन जाता है R++C, जिसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। 1 डिग्री और 1 डिग्री वाला एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो अगर जैसे हमने अभी 1 डिग्री अमीन्स के लिए पुराना वाला टेस्ट पढ़ा, असाइलेशन वाला जैसे पढ़ा, तो ऐसे ही हम लोग कार्बाइलमीन बोल सकते हैं कि 1 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक अमीन्स इन दोनों ये वाला टेस्ट देते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री वाले ये वाला टेस्ट नहीं देते। तो ये भी एक तरीका है डिस्टिंग्विश करने का। यस मैम। एवरीवन प्लीज नोट दिस डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम डन। डन, ओके। सो मैं नेक्स्ट उस पे चल रही हूँ। द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नंबर 3। रिएक्शन विद नाइट्रस, रिएक्शन विद HNO2, ठीक है। HNO2 के साथ जो है सारे रिएक्ट कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी अमीन्स और अपना एरोमेटिक अमीन्स भी करता है।
ठीक है, सब लोग करते हैं। HNO2 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, NaNO2 लिया प्लस HCl लिया, तो we get NaCl and HONO। रिएक्शन होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, ये अपना रिएक्शन होता है। तो जब हम एलिफैटिक अमीन की बात करते हैं, RNH2 प्लस HONO, एलिफैटिक अमीन्स की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होगा, ये बनाएगा ROH, R के साथ ये OH जुड़ता है, N के साथ, मैं इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ बेटा याद करने के लिए। OH जुड़ गया, N के साथ N, H2 के साथ O, तो अपना H2, इसको ऐसे करने की जगह ऐसे करके लिख देती हूँ इसके नीचे। HONO है ना, HONO याद कर सकते हो। अल्कोहल बनेगा, N2 बनेगा और H2O बनेगा। इसके अंदर आपको स्टेप्स बच्चा याद रख लो कि आपको R प्लस कार्बोकटायन फॉर्म करना है। कार्बोकटायन फॉर्म करो। नंबर 1, रीअरेंज द कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बोकटायन बन रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा ही, तब कार्बोकटायन को रीअरेंज करो और उसके बाद फिर आप अल्कोहल बनाओ, ठीक है। एंड देन फाइनली फॉर्म द अल्कोहल, ठीक है। एंड फाइनली आप अल्कोहल बना दोगे, ठीक है। ये लिखो, फिर एक बार सेकेंडरी अमीन्स का लिखवा दूं बच्चों। यस मैम, नोटेड। नोटेड, चलो फिर मैं सेकेंडरी अमीन्स का लिखवा रही हूँ, ठीक है। सेकेंडरी अमीन्स में फोकस करना प्लीज, सेकेंडरी अमीन्स का। तो सेकेंडरी अमीन्स में मैं लिख रही हूँ। प्राइमरी वाले अमीन के अंदर, अभी देखो एलिफैटिक अमीन्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स में हमने पढ़ा अल्कोहल, मैं यहाँ लिख दूं वापस, आप लोग भी ऐसा लिख लेना कि प्राइमरी एलिफैटिक अमीन में तो बना दो अल्कोहल, ठीक है, विद HONO, प्राइमरी एलिफैटिक वाले के अंदर। और फिर सेकेंडरी वाले का मैं लिख रही, ये आप लिख लो, प्राइमरी एलिफैटिक के अंदर आप बना दोगे अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी जो है ना, जब भी वो वाला था उसका मैं बताऊंगी, डाइजोनियम आयन बनाना है, वो आप लोग को आता है, उसके इकट्ठे एक ही पेज पे सारे सारे रिएक्शंस लिख दूंगी मैं। ये नोट कर लिया, अब मैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। जब हमारे पास सेकेंडरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन, secondary aliphatic and aromatic amine. I'll write down the reaction. ये है, इसको HONO से ट्रीट करवाया, so this will form the whole twice. यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, अच्छा N नाइट्रोसो, इसका नाम है डाई इथाइल अमीन, और इसका है N नाइट्रोसो मिथाइल फिनाइल अमीन, ठीक है। N नाइट्रोसो, N मिथाइल, N नाइट्रोसो, और यहाँ पर N मिथाइल, और फिनाइल अमीन की जगह एनिलीन कर देते हैं, एनिलीन ज्यादा अच्छा लगेगा ना, तो एनिलीन, ये बनता है अपना
ओके अभी देखो जो 2 डिग्री वाले अमीन्स है ना, उन्होंने एन नाइट्रोसो वाला एल्काइल अमीन बनाया। अब इसके अंदर ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक फ्लो चार्ट जैसा बनाकर लिख रही हूँ, जिससे कि आप लोग को याद रहे। ये लिख लिया बच्चों? नीलू, sir. अनन्या, पूजा, लिख लिया बेटा? यस मैम। हाँ, तो अभी मैं फ्लो चार्ट जैसा बना के लिख रही हूँ कि बाई चांस अगर पूछ ले तो उसके लिए, मतलब नोट्स अच्छे करने के लिए। तो मेरे पास जो एन नाइट्रोसो अमीन्स है, जब भी आप उसको ट्रीट करते हो फिनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और थोड़ा सा हीट करते हो, तो वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाता है। और जब आप उसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करते हो, इट टर्न्स ब्लू। और फिर इसी को जब आप फर्दर डाइल्यूट कर देते हो, ऑन फर्दर डाइल्यूशन इट बिकम्स रेड इन कलर। और इसको बोलते हैं लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, LIBER में डबल एन नाइट्रोसो रिएक्शन। तो ये कंप्लीटली याद करने के लिए है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे हैं, लेकिन बाय चांस के लिए कि भाई आप प्रिपेयर्ड रहो कि अगर आ गया तो ऐसा नहीं कि अरे हमने तो लिबरमैन रिएक्शन पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मैम फर्स्ट में क्या लिखा आपने? पीटी फिनॉल अच्छा फिनॉल 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 सॉरी बच्चों, राइटिंग थोड़ी सी। फिनॉल के साथ हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हमको ग्रीन कलर का सोल्यूशन है, वो एक्वस NaOH के साथ कर रहे हैं तो वो नीले रंग का होता है, और फिर उसको और ज्यादा डाइल्यूट कर देता है, पानी मिक्स कर रहे हो तो उसके अंदर वो लाल रंग का हो जाता है। तो ये लिबरमैन टेस्ट है। तो एक तरीके से जो है ना, जो मैं अभी करा रही हूँ, तो इसके अंदर मेरा ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। तो सबसे पहले हमने एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स का पढ़ा कि 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला रिएक्शन देते हैं, टर्शरी वाला तो देता ही नहीं है वो रिएक्शन। उसके बाद हमने उसके बाद हमने कार्बाइलअमीन वाला टेस्ट पढ़ा, आइसोसाइनाइड वाला टेस्ट, कि केवल प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स ये वाला टेस्ट देते हैं। फिर हमने नाइट्रस एसिड HONO उसके साथ पढ़ा। तो एलिफैटिक प्राइमरी अमीन अपना देगा अल्कोहल, और जो भी आप अल्कोहल बनाओगे वो कार्बोकेटाइन बनाना, उसको रीअरेंज करना, फिर दे देना। सेकंड वाले के अंदर लिबरमैन टेस्ट से समझा दिया। अभी टर्शरी वाला लिख लूं, नेक्स्ट पेज पे आ रही बच्चों, छोटा सा ही था ये वाली चीज, है ना? टर्शरी अमीन्स, ठीक है, टर्शरी अमीन्स के लिए लिख रही हूं। सो टर्शरी अमीन्स के अंदर ये हमने ले लिया CH3CH2 द होल थ्राइस N HONO के साथ ट्रीट किया, the whole thrice HN plus NO2 minus soluble nitrites बनाता है। ठीक है, अगर हम एरोमेटिक वाला, ये एलिफैटिक और एरोमेटिक वाला ले रहे थे, तो इधर फिनाइल के लिए पीएच लिख रही हूँ और यहाँ पर कर दिया, तो ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन। तो एलिफैटिक वाले के अंदर मैं ऐसा लिख देती हूँ, एरोमेटिक वाले में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है एट पैरा पोजिशन। 3 डिग्री वाला जो एलिफैटिक अमीन है ना बच्चों, वो तो उसने नाइट्राइड्स बना दिए। नीलू क्लियर? अनन्या, पूजा?
यस मैम। है ना। ऐसे ही बेटा जो 3 डिग्री वाला एरोमेटिक अमीन है, तो मैंने बस ऐसे ही अपने इच्छा से नाइट्रोजन पे एक ही जगह फिनाइल रिंग लगा दी एरोमेटिक दिखाने के लिए, इन दोनों जगह एलिफैटिक है, मैंने ये कर दिया। अब इसको जब भी हम HONO के साथ नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किए ना, तो क्योंकि ये, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, इसमें रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ये HONO है ना, तो ये OH माइनस NO प्लस, तो ये वाला आयन इसकी पैरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, ये NO प्लस, तो ये इसकी पैरा पोजीशन पर लग जाता है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, ओके। अभी देखो हमने क्या क्या किया। 1 डिग्री वाला एलिफैटिक अमीन से क्या बनेगा? अल्कोहल। यस मैम। हाँ, एक सेकेंड। 1 डिग्री से 1 डिग्री वाला एलिफैटिक से बनाए अल्कोहल, 1 डिग्री वाला एलिफैटिक से बनाए अल्कोहल, एरोमेटिक को नहीं छेड़ा मैंने 1 डिग्री वाले को, ठीक है। 1 डिग्री एलिफैटिक से बनाए अल्कोहल। फिर 2 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक बोथ से हमने एन नाइट्रोसो एल्काइलअमीन बनाया, और उसका हमने लिबरमैन रिएक्शन बता दिया। 2 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों कवर कर लिए, लिबरमैन रिएक्शन अल्टीमेटली लाल रंग का होएगा। 3 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक से हमने ये कर लिया, बचा क्या? 1 डिग्री एरोमेटिक वाला, करेक्ट? यस मैम। 1 डिग्री एरोमेटिक बचा, तो उससे हम पढ़ लेते हैं। आपको याद होगा डाइजोनियम आयन, हम लोग डाइजोनियम आयन बनाए थे, पहले भी कर रखे हैं डाइजोनियम आयन के, तो मैं डाइजोनियम आयन ये लिख लिया था बच्चों, यस मैम। है ना। तो अभी मैं डाइजोनियम आयन बनाती हूँ 1 डिग्री एलिफैटिक वाले का, एरोमेटिक वाले का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने लिया एनिलीन और इसको ट्रीट कर दिया NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और ये बना लेता है अपना N2 प्लस Cl माइनस, जिसको कहते हैं डाइजोनियम आयन। अब इस डाइजोनियम आयन के बहुत सारे रिएक्शंस है, डाइजोनियम आयन के बहुत सारे रिएक्शंस है, तो डाइजोनियम आयन के साथ रिएक्शन में एक ही पेज पे लिख रही हूँ, डाइजोनियम आयन को बीच में बना, और वो वाले रिएक्शन सारे के सारे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, आपको ऑलरेडी भी आते हैं। दिस विल बी जस्ट क्विक रिविजन फॉर यू। N2 प्लस Cl माइनस है, तो इसको हम CuCl in the presence of HCl, CuBr presence of HBr, CuCN in the presence of HCN। तो आप बना लो, इधर पे क्लोरीन लग जाएगा, ब्रोमो, साइनो, और इनको कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद इधर हरे रंग से बना देती हूँ गैटरमैन रिएक्शन, Cu with HCl, Cu with HBr, again क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और इन दोनों को बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट इसको अगर Ki के साथ ट्रीट किया तो बना देंगे हाइड्रोबेंजीन। उसके बाद शक्कर ले लेते हैं, कौन सा बचा है लाल, तो इसके अंदर अगर हम HbF4 के साथ ट्रीट किए तो बनाता है N2 प्लस BF4 माइनस, जिसको फर्दर हीट करने पर आपको मिल जाता है फ्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। देखो ये वाले हो गए,
एक आध और बताने वो नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ये सारे हमने कवर ऑलरेडी कर रखे हैं, याद आ गए होंगे। सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, फ्लोरोआइडो, जब भी अराइल हलाइड्स पढ़े थे तो ये डाइजोनियम आयन से हमने सीखे थे। नेक्स्ट पेज पे चल लूं मैं? यस मैम। ओके अच्छा, सो नेक्स्ट पेज पे अगर हमको डाइजोनियम आयन को कंप्लीटली हटाना हो, हमको जो है बेंजीन ही चाहिए, वापस बीच में ये लिख रही हूँ, तो हम लोग यूज कर सकते हैं H3PO2, ठीक है, और या फिर CH3CH2OH, और हमको बेंजीन मिल जाएगा। अभी इसकी एप्लीकेशन से समझाऊंगी, ये वाला क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला ना सबसे काम का है, H3PO2 वाला सबसे काम का, सबसे काम का। अभी उसके ना 2-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी। मैम PCl3 का है ना ये? है क्या? मैम PCl3 टूट के H3PO2 देता है ना? नहीं, वो H3PO3 देता है। H3PO3 ये अलग से कंपाउंड ही लिख दिया होगा एग्जाम के अंदर, H3PO2। और इसको पहले HbF4 के साथ ट्रीट किया, बनाया N2 प्लस BF4 माइनस, और इसको आगे NaNO2 कॉपर हीट किया, तो हमको नाइट्रो मिल गया, लिख लो। और एक और वो नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ कि ना एप्लीकेशंस कराऊंगी ना कि इससे कन्वर्ट करो बच्चों, तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। रिटर्न? यस मैम। है ना? ओके, सो नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन भी होते हैं, इसको अपनी डाइजोनियम आयन के प्लस Cn माइनस है, इसको आप फिनॉल के साथ ट्रीट करो, इसका H है, तो फिर ये बना देता है, इसको घुमा देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं। डाइजोनियम आयन और फिनॉल है, तो इससे हमको N डबल बॉन्ड N ये मिल जाता है, विच इज ऑरेंज डाई। और ये तो था इसका रिएक्शन विद फिनॉल से, और अगर हम इसी का रिएक्शन विद अमीन्स करा दें, N डबल बॉन्ड N NH2, येलो कलर की डाई होती है ये येलो कलर, ऑरेंज कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है। तो 1 डिग्री जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स है, 1 डिग्री वाले एरोमेटिक अमीन से हमको ये सारे के सारे रिएक्शंस हैं। पहले पेज पे सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए HbF4 के साथ हीट कर रहे हैं और Ki के साथ रिएक्ट कर रहे हैं आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, वो हमने देखे। सेकंड पेज पे मैंने लिखे थे कि डाइजोनियम आयन से आपको सिंपली बेंजीन बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हो। और थर्ड पेज पे ये वाला, ठीक है। अब इस पे ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रही हूँ बच्चों। मेजर पोर्शन ना मुझे आज इंश्योर करना था कि अपना चैप्टर खत्म हो जाए,
आप लोग की क्लासेस बहुत ज्यादा बच्चों की मिस हो रही है, तो जैसे कि मेन चैप्टर मैं आज करवा दूं। अभी इसके अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। यस मैम। सो अपना क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 इधर दे दिया मिथाइल और इधर दे दिया NH2, और यहां से आपको कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रॉम दिस टू मेटाब्रोमोटोली। मेटाब्रोमोटोली मेटाब्रोमोटोलिन। कोशिश करके देखो एक बारी। सी प्लस HBr से रिएक्शन कराएंगे ना मैम। HBr ओके, इस क्वेश्चन पर बाद में आता है, थोड़ी सी चीज करवानी है वो बाद में आता है। एक्चुअली नहीं, CuBr वाला नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो पहले मेरे पास अमीन है। इसको Yes, अगर ma'am. तुम डाइजोनियम आयन बनाओगे तो HONO के साथ ट्रीट करोगे। देखो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। आपने HONO के साथ ट्रीट किया बेटा, तो अब तो ये बन जाएगा CH3 और N2 प्लस प्लस Cl. है ना, N2 प्लस Cl माइनस है ना, Yes, ma'am. N2 मतलब NaNO2 प्लस HCl। अभी अगर आप इसको CuBr के साथ ट्रीट करोगे, HBr की प्रेजेंस में सैंडमेयर रिएक्शन करोगे, तो ये बन जाएगा ना, ये यही तो रिप्लेस हो जाएगा। हमको तो ये नहीं चाहिए। नो मैम, हमको मेटा पे चाहिए। हमको किस पे चाहिए? मेटा पे। मेटा पे चाहिए। अगर इसकी मैं ब्रोमिनेशन करवा दूं, अब मैं वाला समझाती हूँ, इसके अंदर मुझे एक और चीज समझानी है, मैं उसके बाद आती हूँ इस वाले क्वेश्चन पे। पर आपको ये वाला तो रीजन समझ में आ गया ना, व्हाई वी कैन नॉट डू दिस, यस मैम। है ना। तो ये वाली चीज करने से पहले मैं इस पर बाद में आती हूँ, एक दो चीजें और करवा दूं। ठीक है, मैं इसको तो मिटा दूं क्योंकि ये वाली चीज तो हम नहीं कर सकते। विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन आफ्टर सम टाइम। इससे पहले एक चीजें और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ इस चैप्टर का, कि मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर सके आज। सो कॉन्सेप्ट में ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाली चीज समझानी है मुझे। अभी एक देखो, हमारे पास है बेटा एनिलीन, ठीक है, एनिलीन की होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात बताओ, क्या एनिलीन इधर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या ये रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के लिए, जब भी कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हो उसके लिए ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है कि डीएक्टिवेट कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है लोन पेयर देगा तो इसके और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यस मैम। तो और तो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है ना। तो ये मैं एक बात पहले तो मैंने ये बोल दिया कि जो NH2 ग्रुप है ना, एक्टिवेट्स द रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक्चुअली में हुआ क्या, जब हमने इसको ट्रीट करवाया, लेट्स से मैंने जो है, क्योंकि ये ना एक्चुअली इतना ज्यादा, इतना हाईली एक्टिवेटिंग, हाईली एक्टिवेटिंग। क्यों हाईली एक्टिवेटिंग? रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर दे रहा है। अगर आप NH2 को देखते हो तो आप NH2 के लिए क्या लिखोगे? प्लस M और माइनस I, है ना। अब प्लस M और माइनस I, इसका प्लस M तो भैया स्ट्रॉन्ग है ही, रिंग को दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स। माइनस I तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइनस I वीक है। नाइट्रोजन इज नॉट वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब होता है लेकिन तो ज्यादा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन्स खींच नहीं रहा है, वो मस्त आराम से दे रहा है। तो ये रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि जब हम ये वाला रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, ये है, इसको जब मैंने केवल ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया, हमेशा तो हम लोग कहते हैं ब्रोमीन लिया तो साथ में Fe लिखते थे, कुछ AlCl3 लिखते थे कि भैया अपना कोई हमको अच्छा खासा कैटलिस्ट चाहिए।
यहाँ पर तो सिंपली हम लोग ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि जो ब्रोमोनियम आयन है Br+, वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, बट दिस ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटेड, कि उसने जो है ना एकदम फटाक से फटाफट 3 ब्रोमीन लगा दिए ऑर्थो और पैरा पे। मतलब इतनी जल्दी रिएक्शन करता है कि हम ना रोक ही नहीं पाते हैं, कि फटाफट से 3 लग गए। अब हमको तो 3 नहीं चाहिए थे। अब मेरी इच्छा है कि बेटा मुझे ये ना ट्राई ब्रोमिनेशन नहीं करवानी, ट्राई मतलब 3 ब्रोमीन वाले एटम में जुड़वाने, यहाँ पर तो ट्राई ब्रोमिनेशन हो गई, पर मुझे ट्राई ब्रोमिनेशन तो नहीं चाहिए। अब मेरी इच्छा है कि मुझे मोनोब्रोमिनेशन चाहिए, कि एक ही ब्रोमीन एटम जुड़े, तो वो कैसे मैं करूंगी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो अगर हमको मोनोब्रोमिनेशन करवानी हो, तो बिफोर ट्रीटिंग इट विद ब्रोमीन वाटर वी ट्रीट इट विद एसिड क्लोराइड। वो क्या होता है, हम क्या करेंगे, ये NH2 है, हमने सबसे पहला फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा ही एसाइलेशन का था, कि अगर मैंने इसको CH3COCl के साथ ट्रीट करवाया तो इसका एक H और इसका एक Cl निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा NHC डबल बॉन्ड O CH3। करेक्ट? ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। अनन्या क्लियर? पूजा, अभय, नीलू क्लियर बच्चों? यस मैम। गुड। तो हमारे पास क्या किया, अगर हम सिंपली सिर्फ ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते तो ट्राई ब्रोमिनेशन होती, इतने सारे ब्रोमीन एटम जुड़ रहे थे, पर हमको तो सिर्फ एक ही चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, CH3COCl के साथ ट्रीट कर लिया, एसाइलेशन करवा ली इसकी, एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया, तो इसका एक H और इसका एक Cl निकल गया और वो बन गया NHCOCH3। अब ये वाला जो हाईली एक्टिवेटिंग था, अब वो हाईली एक्टिवेटिंग नहीं रहा। क्यों? इसके जो लोन पेयर है, 2 तरीके से रेजोनेंस में जा रहे हैं। एक तरीका तो रेजोनेंस का है ये, अगर मैं इसको रिंग की साइड और एक उधर की साइड जाएगी। हाँ, ये एक तो जा रहे हैं ऐसे, उप्स अंदर के वो तो बनाए नहीं है ना, और दूसरा तरीका इधर लाल से बना देती हूँ, ऐसे और ऐसे। अब ये हाईली एक्टिवेटिंग नहीं है, एक्टिवेटिंग तो है बहुत बहुत, पर बहुत ज्यादा नहीं, अभी ठीक था। तो अब हम ये वाला जो कंपाउंड है NHCOCH3 वाला, अब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ब्रोमीन से। तो अब ब्रोमीन के साथ ट्रीट करने पर हमको पैरा पोजीशन पर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बल्की ग्रुप है ना, तो ऑर्थो पर ना स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो लेस स्टेबल होता है, तो हमको पैरा वाला ही प्रोडक्ट मिलता है। ये पैरा वाला प्रोडक्ट मिल गया, और इसको जब हम वापस हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको इधर का ब्रोमीन एज इट इज अनटच्ड रहेगा, यहाँ पर वापस NH2 बन गया और वो CH3COOH करके बाहर निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अमीन था, एनिलीन था। फिर से बता रही हूँ बच्चों, अगर हमने उसको सिंपली ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया तो 3 ब्रोमीन लग जाते हैं, क्योंकि वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो इतनी सारी ब्रोमीन लगा देगा। अब चलो ठीक है, अगर हमको 3 चाहिए तो अब ये वाला यूज करो। अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन चाहिए कि एक ही ब्रोमीन लगे, तो पहले आप एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करो, जब आप इसके साथ एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे, इसका एक H और इसका एक Cl निकाल दो और NHCOCH3 बना दो। अब ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में भी जा रहे हैं
और नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर ऑक्सीजन के पास भी जा रहा है रेजोनेंस में। 2 तरीके से बटा हुआ है। ये लोन पेयर केवल रिंग में नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। अब इसको आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे तो पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाता है, पैरा वाली पोजीशन पर ब्रोमीन लग गया और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस NH2 मिल जाता है। नोट दिस डाउन। यस मैम। आगे बढ़ो। यस मैम। यस मैम। ए बाकी सब इतने धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं? दिव्यांशु भी लेट आया आज, रीना भी लेट आई। गुड आफ्टरनून मैम। मैम वो बार बार कॉल आ रहे थे ना इस पे भाई लोगों के। अच्छा चल ओके चल, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। जैसे हमने ब्रोमिनेशन पढ़ी ऐसे ही नेक्स्ट है नाइट्रेशन। अगर हमें बेंजीन रिंग की नाइट्रेशन करनी होती है तो क्या यूज करते हैं हम बच्चों? क्या रिएजेंट्स यूज करते हैं? किसके साथ ट्रीट करते हैं नाइट्रेशन के लिए? नाइट्रेशन के लिए KCN। CH3Cl या SCH। हाँ जी हे भगवान क्या हो गया आज? अच्छा मैम, इससे क्या पिक्रिक अम्ल बनेगा? नहीं पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा, अभी कुछ और होगा। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा हल्का सा पहले यहाँ पे लिख के देती हूँ। जब हम लोग बेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट यूज करते थे तो हमको नाइट्रोबेंजीन मिलता था। नाइट्रोबेंजीन मिलता था, ये वाला अपना कंपाउंड फॉर्म होता था। ठीक है ना, ये चीज होती थी। अब ऐसे ही हमने एनिलीन को ट्रीट किया तो हमने क्या सोचा, इधर भी NO2 ग्रुप जोड़ना है जैसे उधर वाले बेंजीन में जोड़े। NO2 प्लस होता है इधर अपना इलेक्ट्रोफाइल, है ना, तो NO2 प्लस जोड़ना है। तो वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे, यस करेक्ट। मैम। तो हमने सोचा कि इसका मतलब ये है, तो इससे हमको मिलना चाहिए एक ये, एक पैरा पे पैरा पे, बट हमको मेटा वाला भी मिला। और मैं इसकी परसेंटेज लिख दूं, जस्ट एक सेकेंड है, जिससे कि आप लोग को वो हो जाए एग्जैक्ट अमाउंट इसका। 58, 49, 51, 47 और 2। 2 यस मैम। 51%, 47% और 2%। ठीक है, तो मैम वैसे ऑर्थो पे ना ज्यादा मिलना था। ऑर्थो पे ज्यादा क्यों मिलना था? देखो सुनो, यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, इसको छोड़ो। मेन हमको पैरा वाला मिलना था, ठीक है, कि पैरा वाला मेजर होना चाहिए था। हमको उम्मीद थी कि पैरा वाला हो, लेकिन मिले ऑर्थो पैरा ही। तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले क्यों हुए? क्योंकि हमको ऑर्थो पैरा के साथ मेटा वाला भी मिल गया। और अगर आप मेटा वाला देखो तो वो भी 47% है, वो भी कम नहीं है, बहुत सारा मिला है। तो कुछ ना कुछ तो उसका रीजन हो सकता है। अब हमको सोचना है कि उसका क्या रीजन हो सकता है। ये वाला प्रोडक्ट तो ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट भी ठीक है ना, वो क्यों मिला और इतना सारा क्यों मिला? उसका रीजन है ये कि जो एनिलीन है ये बेसिक है ना, हमको पता ही है अमीनो कंपाउंड्स बेसिक होते, पूरा बेसिक नेचर अभी तक पढ़ रहे हैं 2 दिन से, जो भी वो SIR इफेक्ट और बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स पढ़ी थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की, तो ये बेसिक है। ये लोन पर अच्छे नहीं बने, ये ना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। सबसे पहले ये हमने कैटलिस्ट तो लिया ही है ना, तो ये कैटलिस्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये H+ आयंस देता है। ये जो H+ आयंस दिए वो इस लोन पेयर को देखकर NH3+ बना लेता है। तो इन दोनों तो प्रोडक्ट हमको ऑर्थो पैरा तो समझ में आ रहे थे, मेटा क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर NH3+ वाला बन गया। और ये जो होता है ना -M ग्रुप होता है, क्योंकि ये -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो
ये मेटा प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, समस्या समझ में आई और उसका रीजन समझ में आया। मेरी इच्छा है, यस मैम। मेरी इच्छा है कि मैं केवल पैरा पे नाइट्रो बनाऊं। ठीक है, ऑर्थो मेटा नहीं चाहिए, ऑर्थो बन भी रहा है 2% है, ठीक है। अब मेरी इच्छा है कि मैं पैरा पे ही बनाऊं, नाइट्रेशन नाइट्रो बने। मैंने जैसे ही नाइट्रेटिंग जो मेरे रिएजेंट्स हैं उनके साथ ट्रीट किया तो ऑर्थो पैरा बना और मेटा भी बन गया। अब मेटा मेरे को नहीं चाहिए था पर मेटा मिल गया मुझे। अब मैं इच्छा ये है कि मेरे को सिर्फ पैरा पे ही चाहिए, तो उसका क्या तरीका है? तो फिर से हम इसको कर देंगे ब्लॉक CH3COCl से। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं और फिर से ये NH2 है, इसको CH3COCl के साथ ट्रीट किया तो फिर से ये बना लेगा NHCOCH3। अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 N है हाँ, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो अब ये माइल्डली एक्टिवेटिंग ही है और इसका वो भी नहीं हो सकता है, NH+ भी नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो बस अच्छी सी रेजोनेंस हो रहे थे नाइट्रोजन लोन पर और C डबल बॉन्ड O के साथ। तो यहाँ पर अब हमको NHCOCH और NO2 मिला और इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस तो NH2 ये मिल गया। यस सर। हमारे पास अब केवल पैरा प्रोडक्ट ही मिलता है। डन। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन भी लिख रही हूं मैं। हमने कर लिया ब्रोमिनेशन हो गया, ट्राइब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और अब है सल्फोनेशन। मैं सल्फोनेशन का लिख रही हूँ फिर आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट नंबर 4 पे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए तो आपको याद होगा केवल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही चाहिए था और उससे SO3H जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने एनिलीन लिया और सल्फोनेशन के लिए केवल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही चाहिए होता है। बट जैसा हमने अभी देखा था कि हमारे पास ये H+ आयन देगा और ये बना लेता है NH3+ HSO4-। इसको हम इधर हीट करते हैं 453 से 473 केल्विन तक हीट किया तो ये बना लेगा NH2SO3H। रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ पर ना एक और चीज होती है, ये बेस है, ये एसिडिक है, तो ये NH3+ SO3- जिसको ज्वेटर आयन फॉर्मेशन कहते हैं। ज्वेटर आयन अपना फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हो क्या रहा है जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड को, देखो एक्चुअली में यहाँ पर लिख रही हूँ जो हमारा बेंजीन होता है, बेंजीन है, उसको जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो SO3H जुड़ जाता है, SO3H जुड़ जाता है। तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि SO3H जुड़ जाएगा इसके साथ ऑर्थो या पैरा पे, ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, पैरा पे जोड़ दो, काम खत्म। लेकिन वो वाला रिएक्शन नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बेसिक है NH2 और ये एसिड है।
तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। एसिड बेस रिएक्शन कैसे हुआ? ये एसिड है, उसने H प्लस दिया इसके लोन पेयर को, तो NH3 प्लस बना और HSO4 माइनस बना। ठीक है, तो हमको तो ये मिल गया, लेकिन हमने पाया कि इसको जब आप हीट करते हो, आप इसको हीट करो, हीट करने पर ये बना देता है HO2 और SO3H नीचे चला जाता है। ये हमारा बन गया, लेकिन इसके अंदर ही ना आपस में ही रीअरेंजमेंट हो जाती है, NH3 प्लस SO3 माइनस, जिसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्यों बोलते हैं ज्विटर आयन? एक ही कंपाउंड के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों वाली स्पीशीज प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। NH2 जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और SO3H प्रोटॉन डोनर होता है। डन? यस मैम। ये थे अपने मेन रिएक्शंस। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बचा है। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एनिलीन्स फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, सबने लिख लिया? यस मैम। सो जो एनिलीन्स होता है ना, डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। वो क्या होते थे? ये वाले होते थे, CH3Cl है, एनहाइड्रस AlCl3 लिया, तो ये नो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, एल्काइलेशन में यही था कि एक ल्यूविस एसिड लिया और मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड कुछ ले लिया। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये ल्यूविस एसिड है यस मैम। और यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये बेस है। ठीक है, लोन पेयर डोनर, तो इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है। और एक्चुअली में अगर आपको याद हो, मुझे पता नहीं कितना रिवाइज किया बच्चों आप लोगों ने, एक्चुअली में तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे होना होता था ना, एक्चुअली में तो रिएक्शन मैकेनिज्म था ही यही ना, कि जो CH3Cl है वो AlCl3 के साथ रिएक्ट करके CH3 प्लस बनाता था और AlCl4 माइनस बनाता था। स्टेप नंबर 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप नंबर 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, और स्टेप नंबर 3 होता था रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बनता था, याद आ गया? ये होता कि मतलब जो है मिथाइल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ये होना चाहिए था, बट हुआ क्या? ये AlCl3 एसिड एक्सेप्टर है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। ये एनिलीन के साथ ही रिएक्ट कर लेता है, इसको रिएक्ट करना था इसके साथ, पर ये रिएक्ट कर गया इसके साथ। ओके, रीजन समझ में आया? यस मैम। अनन्या क्लियर? दिव्यांशु, पूजा? मैम। गुड। ठीक है, रीजनिंग समझ में आनी चाहिए, वो डन। और इस चैप्टर का नोट दिस डाउन। अच्छा, हिंसबर्ग टेस्ट बचा है, वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर ये चैप्टर खत्म है, फिर हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हिंसबर्ग टेस्ट लिखो, आगे पेज पे आ जाओ। यस मैम। ओके बच्चों, नोट्स बहुत अच्छे बनाना। मुझे नहीं पता, आप लोग कई बार दिखता होगा जब भी मैं लिखती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली मैं नोट्स हाथ में रखती हूँ। नोट्स होने बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अच्छे नोट्स। रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड्स। इसको हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसको कहते हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट। मैम ज्यादा ही ब्राइट हो गया है, ज्यादा ब्राइट हो रहा है मैम, ब्लर हो रहा है। हो गया मैम।
इसको कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हमारा अराइल सल्फाइल क्लोराइड है ये, इसको जब हम नंबर 1 RNH2 के साथ ट्रीट किया तो इसका H और इसका एक Cl निकाल दो और बना दो HS डबल बॉन्ड O HR, ठीक है, ये हमारा बन जाता है। और दिस इज सॉल्युबल इन एल्कली, जैसे KOH लोगे तो उसके अंदर ये सॉल्युबल होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम 2 डिग्री वाला लें तो फिर PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N R R, और ये insoluble in alkali। हाँ, उड़ गया, वो नोट किया था। हाँ मैम, मैम आधा ही किया था मैम, सेकंड वाला आधा नहीं क्या किया। था मैम, सेकंड वाला कर लिया था। सेकंड वाला नहीं किया था मैंने। सेकंड वाला मैं लिख देती हूँ बच्चों, आई डोंट नो क्या हुआ, वो क्यों इरेज हो गया, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। अब मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, एक बारी RNH2 के साथ ट्रीट करवाओगे तो वो बना देगा, यहाँ से Cl की जगह N लिख दो, एक जगह H एक जगह R, ठीक है, और ये होता है soluble in alkali। ये 1 डिग्री अमीन का था, अगर यस मैम, अमीन हो तो फिर N R R insoluble in alkali, और अगर 3 डिग्री अमीन हो R3N तो हम सिंपली नो रिएक्शन लिख देते हैं। यस मैम। ये लिबरमैन वो टेस्ट है, सॉरी हिंसबर्ग्स टेस्ट है। थ्री डिग्री अमाइंस के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता मैम। नहीं, नो रिएक्शन, ओके मैम। ठीक है। ये था, ये 2 और बचे बच्चों, मैं भूल गई थी, एक मस्टर्ड ऑयल वाला ना नीट में आ रखा है, मस्टर्ड ऑयल वाला टेस्ट, वो भी लिखवा रही हूँ। उसका डायरेक्टली प्रोडक्ट ही लिख रखा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा था, लेकिन बस नोट्स कंप्लीट होने चाहिए तो वाली चीजें आ जाती है इस बीच में। रिटन बच्चों, एवरीवन क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद CS2। CS2 का मतलब होता है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, यस मैम। कार्बन डाइसल्फाइड। तो हमने जब भी 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन लिया, उसको आप ट्रीट कर रहे हो CS2 के साथ, सो आपको ये बनता है, और इसको
जब आप HgCl2 मर्क्यूरिक इसमें तो क्लोराइड पानी निकाल रखा। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो। ओके, जब आप बच्चों मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे इसको तो बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस HgS प्लस 2 प्राइमरी अमीन रिएक्शन नंबर 1 और एरोमेटिक अमीन्स का भी लिखूं। एरोमेटिक अमीन्स का लिखो पहले, इसमें एक सब डाल देती हूं, ठीक है। ये प्राइमरी अमीन है 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन। इसको जब आपने CS2 के साथ हीट किया, ठीक है, CS2 के साथ हीट किया तो आपको मिल जाता है ये वाला कंपाउंड, और उसको जब भी आप मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो तो बनता है ये। एग्जैक्टली यही वाला रिएक्शन पूछ रखा था, ठीक है। R की जगह इथाइल ग्रुप लिखा हुआ था और यही वाला रिएक्शन पूछ रखा था, ठीक है। ये जो हमारे पास बनता है ना एल्काइल थियोसाइनेट, इसको बोलते हैं एल्काइल थियोसाइनेट। तो जो ये वाला है ना बच्चों, जो सरसों का तेल होता है ना उसकी कड़वी कड़वी सी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की, तो ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहलाता है, एल्काइल आइसोथियोसाइनेट। एल्काइल आइसोथियोसाइनेट, इसको ना मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है उसकी सरसों के तेल की जैसे वो कड़वी कड़वी सी स्मेल होती है ना, वैसी सी सरसों के तेल जैसी स्मेल होती है। इसको मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं, यस मैम। ठीक है। ये था 1 डिग्री अमीन का एलिफैटिक वाला। ऐसे ही एरोमेटिक वाला लिख देती हूँ, ठीक है। और उसको जब हम CS2 के साथ ट्रीट करते हैं विद KOH लेना होता है, देन यू गेट PH NH C डबल बॉन्ड S NH प्लस K2S प्लस वाटर, और इसका नाम है N डाइफिनाइल क्लोरीन, N डाइफिनाइल। बच्चों ये थोड़ा ना रिएक्शंस वगैरह याद करना टफ है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप लोग ना सिर्फ ऐसे करके याद कर लेना। 1 डिग्री अमीन देखिए एलिफैटिक वाला, और उसको आपने CS2 के साथ ट्रीट करवाया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो कुछ बन रहा है। उस HgCl2 किया तो उसके बाद आपके पास जो बनता है, ठीक है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। फिर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो एक जगह R से जोड़ दो, डबल बॉन्ड C कर दो और C को फिर डबल बॉन्ड S कर दो, ठीक है। ये जो बना उसकी मस्टर्ड ऑयल जैसी सी स्मेल होती है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो है एग्जाम में पूछ रखा है। मुझे ईयर वगैरह याद नहीं है, लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले ही एक बच्चे ने, नीट की वो लड़की थी जिसने मुझसे आके ये वाला सवाल पूछा था। तो ये एकदम बेसिक रिएक्शन है, मतलब क्या किताब में लिखा हुआ है एज इट इज रिएक्शन पूछ रखा था, ठीक है। तो इसलिए मुझे साल वगैरह नहीं याद, लेकिन ये अपना पूछ रखा था। यहाँ पर इस चैप्टर के ना सारे के सारे मेजर रिएक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। अब करते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। डन, एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन। यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन भी खत्म हो गया चैप्टर, यस मैम। ठीक है। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन लिखा था जो मैंने कहा था कि थोड़ी देर बाद आते हैं, मैं उसी क्वेश्चन पर आ रही हूँ। सो हमारे पास कंपाउंड है पैराफेमिथाइल एनिलीन, और इससे आपको बनाना है मेटापेब्रोमोटोलूइन। ये इससे हमको ये बनाना है। कन्वर्जन इसलिए करवा रही हूँ कि इससे मैक्सिमम वो रिविजन हो जाती है कि अच्छा ये वाली चीज भी है, ये सब कुछ काफी चीजें समझ में आ जाती है। तो अभी ना बच्चों इसके अंदर हम सोचेंगे कैसे, ऐसे वाले क्वेश्चंस, आई होप सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। हम सोचेंगे कैसे, हमें क्या करना है। अच्छा यहाँ पर मिथाइल है, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये मिथाइल है, वेरी सॉरी।
तो हमें क्या करना है, हमें दिमाग कैसे लगाना है, हमें दिमाग ऐसे लगाना है, मिथाइल को छेड़ना नहीं है, मिथाइल एज इट इज रहे, अमीनो पैरा पोजीशन से गायब हो जाए, अमीनो पैरा पोजीशन से गायब हो जाए और मेटा पे ब्रोमो लग जाए, है ना? समझ में आया तरीका, सोचने का Yes, तरीका ma'am. कैसे वो करना है? तो अच्छा पहले तो मैं ये सोचूंगी, ऐसा करती हूँ, पैरा पे अमीनो है ना, ये अमीनो को कर देती हूँ डाइजोटाइज, तो N2+ बन जाएगा डाइजोनियम आयन वाला, और N2+ को अगर हम H3PO2 के साथ ट्रीट कर दूं, H3PO2 के साथ ट्रीट किया, ये मिट गया, खत्म, वहां पर तो H लग जाता है, आ गया दिमाग में? Yes, ma'am. फारसी तो नहीं बोल रही मैं क्या बोला, इसको हम डाइजोटाइज किया, देखो मैं इसको यहीं पे करके दिखाती, फिर इसको मिटा दूंगी क्योंकि वो गलत तो है ही। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या आएगा, ऐसा करती हूँ, पहले इसको NaNO2 प्लस HCl करती हूँ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों, सोचने का तरीका बता रही हूँ, इससे आंसर नहीं निकलेगा, इसको भी मिटाऊंगी मैं क्योंकि गलत है, लेकिन सोचने का तरीका कि दिमाग कैसे चलाना है कन्वर्जन, ये बना लिया, और फिर अगर हम इसको H3PO2 के साथ ट्रीट कर दें, मैम इसमें तो पैरा मिलेगा ना फिर? तो फिर तो यहाँ से वो हट जाएगा ना, ये तो हमारे पास टॉली बच जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी, है ना? Yes, ma'am. याद आ गया? H3PO2 के साथ हमने कहा था, मैंने 2 रिएक्शंस लिखे थे कि अगर आपको डाइजोनियम आयन को मिटाना हो, वहां पर मतलब हाइड्रोजन लगानी हो, तो या तो H3PO2 कर लो, या फिर क्या करोगे, बताओ जरा नोट्स देख के। अभी 2-3 पेजेस पहले ही लिखा होगा। CS3 CS2OH. अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो Yes, इथाइल ma'am. अल्कोहल से या इससे हम लोग इसको मिटा सकते हैं। दिव्यांशु नोट्स में देख लिया बेटा, याद आ गया? मैम मैं आधे से जुड़ा मैम अच्छा, तो कोई बात नहीं। पूजा, रीना, अनन्या, अभय, यस मैम। है ना? गुड। तो हम ऐसा करके सोच लेते, तो जैसे कि अपना यहाँ से NH2 तो हट गया, तो ये तो एक पॉसिबल तरीका तो है, ये तो करेक्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमको ब्रोमीन चाहिए मेटा पे, अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करवाऊंगी तो फिर तो वो ऑर्थो या पैरा पे ही आएगी ना, मेटा पर नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हम बाद में कर लेंगे, पहले ब्रोमिनेशन करती हूँ। लॉजिक क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब तो इसको मैं मिटा देती हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ये हमारे पास है NH2, अगर मैं इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया, तो ब्रोमीन वाटर तो भैया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट, मतलब NH2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, तो आपको याद होगा ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाती है। Yes, ट्राई ma'am. ब्रोमिनेशन में क्या मतलब होगा, यहाँ पर और मेटा और पैरा. CH3 तो पे तो घिरा हुआ है, फिर BR. यहाँ पर भी लग जाएगा PR, यहाँ पर यहाँ भी भी. लग जाएगा, ऊपर नहीं लग पाएगा, बस यही होगा। नोट्स देखो, समझ में आ गया क्या यही प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? Yes, ma'am. नीलू को क्लियर है? अभय नोट्स देख, क्लियर है, ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाता है, तो ऑर्थो पैरा पे सब जगह लगना है, पैरा वाली ऑक्यूपाइड है मिथाइल से, तो हम लोग ऑर्थो ऑर्थो पे लगा देंगे, है ना? यस मैम। गुड। तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, फिर ये रिजेक्ट। ठीक है, पहले मैं तरीके बता रही हूँ सॉल्व करने के, कैसे कैसे दिमाग चलेगा कि अच्छा ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। चलो फिर देखते हैं, हमको मोनोब्रोमिनेशन चाहिए, तो चलो मोनोब्रोमिनेशन कर लेते हैं। तो मोनोब्रोमिनेशन के लिए मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड या असाइल क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया जिससे कि आपको एक और रिएक्शन भी दिख जाए। तो उस केस में CH3 ऐसे ही रहा और यहाँ बन गया NHCOCH। देखो क्लियर? करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसकी ब्रोमिनेशन करवाओगे तो BR2 से monomination रिएक्ट कराएंगे. हाँ, Yes, ma'am. तो क्या अब बनेगा? CS3 यहाँ पे बनेगा BR और यहाँ पे आएगा NHCOCH3. करेक्ट। Yes, ma'am. अब क्या करूं? अब यहाँ पे H3O+ से रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, फिर यहाँ से हमको मिलेगा CS3 फिर BR NH2. वेरी गुड। अब क्या करूं? मैम अब यहाँ से हम करेंगे CH3OH के साथ रिएक्शन, COH के साथ रिएक्शन.
नहीं, पहले डाइजोनियम आयन बनाया। डाइजोनियम उसके लिए तो मैम वही तो इथेनॉल NaNO2 plus HCl 0 to 5 HCl. डिग्री सेल्सियस। पहले डाइजोनियम आयन तो बना लो। CH3 Br N2 plus Cl minus। और यहाँ से उसको अब इसकी बात करेंगे CH3COOH के साथ रिएक्शन या फिर P3 इथाइल अल्कोहल या फिर H3PO। यस मैम तो बच्चों करेक्ट है, यस मैम सबको समझ में आया। पहले गलत तरीके समझाए थे इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्या क्या खामियां है कि डायरेक्टली आप वो ना लिखो कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए करेक्ट तरीका। ऐसे एक और रिएक्शन दूं। यस मैम पूजा क्लियर, अनन्या क्लियर, Yes, ma'am. गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, मैं मिटा रही हूँ ये। हाँ, सो अभी आपको बनाना है एनिलीन से 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये बहुत आसान, ये वाला मैं मान रही हूँ कि ये वाला आप लोग कर सकते हो। कन्वर्ट, नहीं ऐसे नहीं लिखूंगी, इसको हम लिखेंगे ऐसे। कन्वर्ट, अभी कोशिश करो, आप लोग को आता है, ऑल ऑफ यू कैन डू इट। NH2 को हटाना है और 3 ब्रोमीन लगाने हैं। को हटाना है 3 ब्रोमीन लगाना है इसका भी पहले हटाऊं, हटाने का तरीका तो बहुत ही आसान है, हमको ये तो याद हो चुका है। NH2 को हटाने का मतलब है डाइजोनियम आयन बनाओ और फिर H3PO2 से ट्रीट करा दो। मैम पहले ब्रोमिनेशन करेंगे ना पहले ब्रोमिनेशन करेंगे, यस। बोलो नीलो, आंसर बोलो, क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करना है? सबसे पहले मैम इसको हम ब्रोमिनेशन करेंगे Br ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर। यस मैम फिर इसके बाद यहाँ पे बनेगा हमारा NH2 Br पैरा पे भी लगेगा और तो दोनों पे लगेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम NaNO2 NaNO2 फिर इसके बाद इस प्लस HCl और ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस सब लोग याद रखेंगे, है ना? यस मैम सॉरी मैं आपके बीच में बोल गई, अभी बोलो। हाँ बताओ क्या बनेगा? Cl माइनस माइनस उसके बाद Br P ये वही रहेंगे H3 रहेंगे। और इसके बाद लेते हैं P3 H3PO2 से रिएक्शन करके फिर इसके बाद ये बन जाता है। ये ऐसे भी लिखा होता है हाँ किताब में, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और कॉपर आयंस होते हैं। आई होप रीजनिंग भी समझ में आ गई बच्चों कि ऐसा क्यों Yes, कर sir. रहे हैं हम, कि मतलब पहले क्यों ये वाला स्टेप करना होता है, क्यों बाद में ये वाला स्टेप करना होता है ना। अभी एक और सिंपल सा देती हूँ, वेरी सिंपल। हाँ, यू ऑल ऑफ यू कैन डू इट। सो क्वेश्चन है, इससे आप कन्वर्ट कर दो, CH3 को एज इट इज छोड़ना है और 2 ब्रोमीन लगा दो। ओके चलो कोशिश करो प्लीज। जल्दी से करो, दो एक क्वेश्चन और करवाने की इच्छा है मेरी। क्या होगा इसमें? वेरी आसान, वेरी वेरी आसान। मैं 2 मिनट रुक जाओ। हाँ रुक गई। NH2 को यहाँ से रिएक्ट करना है तो
N मैम मैम फर्स्ट ब्रोमेशन करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से NH2 को हटाने के लिए इसके बाद N2 डायजोडाइजेशन और HCPO2 इसमें वेरी फॉर्मूला लिखाएंगे, फिर इसके बाद P अच्छा S3 तो करेंगे। बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। प्रोडक्ट भी आएगा ना H2O। हाँ वो तो कोई बात नहीं। अच्छा ब्रोमीन वाटर के साथ जो है ना, कई बार ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड भी लिखा हो सकता है, तो वो भी करेक्ट है। हाँ वो भी कुछ गलत नहीं है, तब भी आपकी मल्टीपल ब्रोमिनेशन ही होती है। ओके तो Yes, कई ma'am. बार अगर बाई चांस ये दे दिया तो ये मत सोचना कि अरे अब हम क्या करें, तो वो भी लिखा हो सकता है ऐसा। ब्रोमीन ब्रोमीन लगा दिया, इधर लग गया, मिथाइल वाली जगह पे नहीं लग सकता क्योंकि वहां पे तो CH3 लगा हुआ है, वरना वहां पर भी हम Br लगा देते। बस अब आप इसको जो है NaNO2 NaNO2 plus HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम कर देते हैं ये CH3 और Br N2 plus Cl माइनस, और यहाँ पर H3PO2 वाटर प्लस, ये बन गया। देखो बच्चों Yes, ma'am. करेक्ट। यस मैम। एक और क्वेश्चन जाने से पहले मैं लिख रही हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। अनन्या डन, अभय, Yes, दिव्यांशु, नीलू, यस मैम। सबका हो गया। चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है। सो हमारे पास टॉलिन है और टॉलिन से मुझे बनाना है, मिथाइल को नहीं छेड़ना मुझे, यहाँ पर COOH लगाना है। सोचो फर्स्ट में पैरा पोजीशन पर। मेरा पोजीशन पे ना, तो मिथाइल को तो नहीं छेड़ रहे। अभी देखो दिमाग कैसे चलाना है। दिमाग ऐसे चलाना है कि अगर हमारी डाइजोनियम आयन होती, ठीक है, अलग से समझा रही हूँ, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे बाद में। डाइजोनियम आयन थी मेरे पास, अगर मैं उसको CuCN कर दूं, उसके साथ ट्रीट कर दूं, तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। यस मैम। बेंजोनाइट्राइल साइनोबेंजीन कुछ भी बोलो, है ना, ये बन गया CN। अब इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बन जाता है COOH। ओके ये वाला लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब हमको पता है कि बेंजोइक एसिड बनाने का तो वही तरीका है। ओके वही तरीका है, तो हमको ये यूज करना पड़ेगा, हमको तो यही आता है। अब इसको कैसे अप्लाई करें? यहाँ खाली है, कुछ है नहीं। अगर यहाँ डाइजोनियम आयन बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पैरा पे डाइजोनियम आयन बन गया तो CN लगा देंगे और फिर वो हाइड्रोलाइज करके COOH बना देंगे। तो यहाँ पर किसी तरह मैं पैरा पोजीशन पर डाइजोनियम आयन बनाना चाहती हूँ। डाइजोनियम आयन बनाने के लिए मुझे चाहिए NH2, क्योंकि NH2 को डाइजोडाइज करेंगे तो N2 plus Cl माइनस बनेगा, तो हमें Yes. NH2 चाहिए। अभी NH2 को मेरे पास डायरेक्टली लगाने का कोई तरीका नहीं है, बट हमको जो पता है वो ये पता है, अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मतलब नाइट्रेशन करूं, तो हमारे पास NO2 लग जाता है पैरा पे, ऑर्थो पर भी, क्योंकि अभी तो मिथाइल है ना, मिथाइल तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो वो ऑर्थो पे लगाएगा या पैरा पे लगाएगा। ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, पैरा पे लगा देगा। ओके तो यहाँ पर हमारा NO2 लग गया, इसमें कोई शक नहीं। दिस इज क्लियर? यस मैम। तो ये NO2 लग गया। अब ऐसा करते हैं, इसकी कर लेते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन करने का Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और फिर OH माइनस। याद होगा Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मैंने बताया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमीन्स में कि नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन कर सकते हैं यूजिंग LiAlH4। एक ये भी था मेथड, तो मैं वही बताई। SN। तो ये हाँ SN वाला था, यस SN वाला था, SN वाला था। तो इससे हमने ये CH3 ऐसे ही रहा और यहाँ बन गया NH2 बन गया। ठीक है ये मिटा देते हैं।
उसके बाद अब इसमें हाँ देते हैं NaNO2 प्लस HCl, वेरी लो टेम्परेचर, और CH3 N2 प्लस Cl माइनस, तो इसको अब कर देते हैं CuCN, सैंडमेयर रिएक्शन, तो Cn बन गया और यहाँ से इधर कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। हमारे पास बच्चों ये वाला बन गया। क्लियर, सिंपल एनफ, तरीके समझ में आए?